हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका नई वीडियो में। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जहां तक हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करा दिए थे उसके अगले वाला अनुप्रयोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय का अगला अनुप्रयोग। ठीक है, तो है क्या कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। ठीक, तो अब हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे माना एक अनंत विस्तार की परिमित लघु मोटाई की एक समतल चालक प्लेट को निर्वात या वायु में रखा गया है। माना एक अनंत विस्तार की परिमित लघु मोटाई की एक समतल चालक प्लेट को एक समान निर्वात या वायु में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि प्लेट एक समतल चादर है, अतः इस प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि चादर एक क्या है, प्लेट है, समतल प्लेट है। क्योंकि चादर एक समतल प्लेट है, अतः इसको दिया गया संपूर्ण आवेश एक समान रूप से इसके बाह्य पृष्ठों पर फैल जाता है। तो ये बात आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ रही है। आगे क्या है कि अगर हम इसको आवेश देंगे तो चालक प्लेट है, चालक के भीतर आवेश सर्वत्र शून्य होता है। क्योंकि जो चालक होता है उस चालक के अंदर जो होता है वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है सभी जगह पे। किस कारण से होता है? क्योंकि उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश फैल जाता है। जितना भी आवेश उसको दिया जाता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 जो दिखाई दे रहा है आपको, इस प्लेट को जब हम आवेश देंगे तो वो आवेश इस प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। और इस प्लेट के भीतर आवेश सर्वत्र शून्य होगा। इस प्लेट के भीतर आवेश सभी जगह पे क्या होगा? शून्य होगा। आगे है प्लेट के पृष्ठों पर व निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर, प्लेट के पृष्ठों पर व निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठों के लंबवत होगा। यानी कहीं भी अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। ये बात हमें याद रखनी है। किसी भी जगह पे अगर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर और प्लेट के पृष्ठों से क्या होगा? लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसा कि हमें यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस तरीके से बाहर की ओर क्या होगा? लंबवत होगा। बाहर की ओर जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमेशा बाहर की ओर ही होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रही है। मान लेंगे यहाँ पे कि माना आवेश का यानी समतल चालक जो प्लेट है उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। तथा माना कि बिंदु इस समतल चालक प्लेट से बाहर की ओर एक बिंदु P है। इस समतल चालक प्लेट से बाहर की ओर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेट 1 के कारण, पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ मान लेंगे इसको, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी धनावेश से दूर की ओर होती है। अर्थात यहाँ पे प्लेट 1 के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 मान लिया हमने उसको, वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, यानी प्लेट 1 से दूर की ओर होगी, ये याद रखना है। और प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी क्या होगी? क्योंकि धनावेश है, धनावेश से बाहर की ओर होती है, अर्थात प्लेट 2 से दूर की ओर। E2 जो है वो भी प्लेट 2 से दूर की ओर होगी। क्योंकि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि प्लेट के भीतर आवेश सर्वत्र क्या है? शून्य है। तो हम प्लेट पृष्ठ 1 जो है इसको एक समतल प्लेट मान लेंगे और प्लेट 2 को भी एक समतल प्लेट मान लेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ रही है। आगे जितनी हमने अब आपको बातें समझा दी हैं वो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो जैसा कि हमने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि माना एक अनंत विस्तार की परिमित लघु मोटाई की समतल चालक प्लेट निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक है, माना कि एक अनंत विस्तार की परिमित लघु मोटाई की समतल चालक प्लेट निर्वात या वायु में स्थित है। ये अनंत विस्तार और परिमित लघु मोटाई की समतल चालक प्लेट है जो निर्वात या वायु में स्थित है। क्योंकि प्लेट एक समतल चादर है, क्योंकि प्लेट एक समतल
चादर है, अतः प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश, प्लेट को जितना भी आवेश दिया जाता है वो प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो चूंकि प्लेट एक समतल चादर है, इसलिए संपूर्ण आवेश जो होता है वो पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात यहां तक समझ में आ रही है। आगे क्या है, माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, माना कि प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। और आगे क्या माना है हमने, माना चालक प्लेट के एक और बिंदु P है, एक और प्लेटों के ठीक बाहर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चूंकि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः इसे हम 1 और 2 समतल चादर मान सकते हैं, 1 और 2 समतल चादर के तुल्य मान सकते हैं। अतः चादर 1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होती है, किसी समतल चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यहां लिख देंगे हम चादर 1 से दूर, चादर 1 से दूर की ओर। ठीक है, इसी तरीके से आगे चादर 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये किधर को होगा, ये भी प्लेट या चादर 2 से दूर, चादर 2 से दूर। ठीक है, आगे क्या है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों तीव्रताओं की दिशा समान है तो दोनों का परिणामी जो है उन दोनों को जोड़कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 की वैल्यू कितनी निकली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम हर समान है, सीधी बात यहाँ पे ये है, हर समान है तो ऊपर की संख्याओं को सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो सिग्मा प्लस सिग्मा यानी E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 खत्म, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यही हमारी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, और ये आपको उम्मीद है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो तीसरे अनुप्रयोग के बाद अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अगले अनुप्रयोग की, जो क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गॉस की प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग हम फिर दोबारा से बता दें आपको, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, जैसा कि हमने पिछली जो नियम आपको अनुप्रयोग जो कराया था
उसके हिसाब से इसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम चित्र बनाते हैं इसका, ठीक है। तो अब हम चित्र को समझेंगे पहले कि चित्र में है क्या चीज। तो चित्र में माना दो बड़ी समतल और अचालक प्लेटें जो हैं, 1 और 2, जिनको हमने नाम दिया है प्लेट 1 और प्लेट 2, जिनको नाम दिया गया है, क्रमशः धनावेशित तथा ऋणावेशित हैं। पहली बात यहाँ पे हमने क्या बताई आपको कि माना दो बड़ी समतल अचालक प्लेटें 1 और 2 हैं, जिन पर क्रमशः धनावेश और ऋणावेश है। चूंकि प्लेटें अचालक हैं और हम जानते हैं कि अचालक प्लेट जो होती है, जब उसको आवेश दिया जाता है वो उसके पृष्ठ के भीतर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और जब चालक प्लेट होती है तो जब उसको आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। माना कि दो बड़ी समतल अचालक प्लेटें 1 और 2 हैं, जिन पर क्रमशः धनावेश और ऋणावेश उपस्थित है। जो निर्वात या वायु में एक दूसरे के आमने सामने समांतर रखी हुई हैं, जो निर्वात या वायु में एक दूसरे के आमने सामने समांतर रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान। समान का मतलब समांतर रेखाएं क्या होती हैं या समांतर प्लेटें क्या होंगी कि इनके दोनों के बीच की दूरी हर जगह पे क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो जैसे जैसे हम इसको समझ रहे हैं उसी तरीके से इसको लिखना भी है हमें, ठीक है। क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, और दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसके बाद हम मान लेंगे कि माना दोनों प्लेटों यानी प्लेट 1 और 2 के बीच में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि धनावेश यानी प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 धनावेश से दूर की ओर, हमेशा धनावेश से दूर की ओर होती है, और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बिंदु P पर वो ऋणावेश की ओर ही होती है, ठीक है। यानी धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर, और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर ही होती है। तो ये बात यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गई है। यही बात हमको यहाँ पे लिखनी है। तो मैं पहले इसको राइट डाउन करूंगा ताकि आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसा हमने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि माना दो बड़ी समतल अचालक प्लेटें 1 और 2 जो क्रमशः धनावेशित तथा ऋणावेशित हैं, निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी हुई है, तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यानी किसी भी क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, या उस पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो हमने मान लिया कि माना प्लेटों 1 और 2 के बीच में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अतः बिंदु P पर धनावेशित प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माना है हमने E1, और E1 बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और आगे लिख देंगे प्लेट 1 से दूर, प्लेट 1 से दूर की ओर, ठीक है। इसी तरीके से बिंदु P पर ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, हमने माना है इसको E2, और E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या होगा, प्लेट 2 से प्लेट 2 की ओर, प्लेट 2 जो है उसकी ओर है, तो प्लेट 2 की ओर, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख देंगे यहां पे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों तीव्रताओं की दिशा समान है, तो इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी दोनों को जोड़कर प्राप्त होगी। तो E1 प्लस E2, यहां पे E1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, प्लस E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जब दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू, दोनों का हर समान है, हर समान है तो ऊपर वाली चर को ऐसे ही जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा मिलके क्या हो जाएगा 2 सिग्मा हो जाएगा। इससे ये खत्म, तो E बराबर कितना आ जाएगा हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे क्या है, आगे हम मान लेते हैं कि माना दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश है, दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु क्या है, P डैश है। ये P डैश बिंदु जो दिखाई दे रहा है आपको, ये P डैश बिंदु दोनों प्लेटों के बाहर है, तो प्लेट 1 के कारण, यानी धनावेशित प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होगी, और इसी तरीके से बिंदु P डैश पर प्लेट 2 के, यानी ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 2 की ओर ही होगी। तो ये बात हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं पहले, उसके बाद आपको और समझा देते हैं क्लियर से, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे, माना बिंदु P डैश जो है, बिंदु P डैश जो है दोनों प्लेटों के बाहर किसी और स्थित है, अतः धनावेशित प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी क्या होती है E1, इसको मानेंगे E1 है, और E1 बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या 2 एप्सिलॉन 0। ये भी क्या होगा, प्लेट 1 से दूर, और इसी तरीके से ऋणावेशित प्लेट, ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, प्लेट 2 की ओर, प्लेट 2 की ओर, प्लेट 2 की ओर है। एक बार से फिर रिवाइज करा दूं कि कोई भी प्लेट होती है, अगर उस पर धनावेश है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी धनावेश से बाहर की ओर होगी, और ऋणावेशित है तो ऋणावेशित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किधर होगी, ऋणावेश की ओर ही होगी, ठीक है। आगे तो दोनों का परिणामी, अतः या बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है। जब विपरीत दिशा है तो क्या होगा कि दोनों में से
एक में से दूसरे को घटाकर क्या प्राप्त होगी, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग है, विपरीत दिशा है, इसलिए क्या होगा, एक में से दूसरे को घटाकर प्राप्त की जाएगी। अर्थात ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक माइनस का एक प्लस का है, घट जाएगा, क्या बचेगा, ई बराबर 0। ई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी। इस बात को हम यहाँ पे राइट डाउन भी कर देते हैं कि अतः बिंदु P डैश पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो यही हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपको ये जो डेरिवेशन है, ये जो अनुप्रयोग है, ये आपको बहुत भली भांति अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार से दोबारा रिवाइज करा दूं, गॉस की प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी। तो ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।